जी अब हम जी अब हम देख लेते हैं कि कुछ मल्टीपल फिल्टर्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। मल्टीपल फिल्टर में जाने से पहले सॉर्टिंग इन फिल्टर के अंदर कस्टम सॉर्ट्स में हमारे पास था जी सेल्स एजेंट के नाम के अंदर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा था ए टू जी और जी टू ए, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ए टू जी और जी टू ए पे मैंने आपको कहा था कुछ कस्टम लिस्ट भी होती हैं। कस्टम लिस्ट में हमारे पास डे वाइज और मंथ वाइज ये दो कस्टम लिस्ट हैं जो हम लोग कर सकते हैं। देखें ये किस लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी आई वांट टू कैलकुलेट ओनली दो सेल जो कि संडे को ही हैं, तो वो संडे वाली सेल्स कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी ये वाली डेट संडे पे आ रही हो, कभी हो सकता है कि ये वाली डेट संडे पे आ रही हो। तो सबसे पहले तो हमने डेट के अंदर में से डेज निकालने हैं कि कौन कौन से डेज हैं। तो आपको याद होगा डेज निकालने के लिए हम एक और तरीके से भी इसमें से डेज निकाल सकते हैं। हमने डेट के फंक्शन की वीडियोस में ये देखा था कि किस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये महीने का कौन सा दिन चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 25/5/2005 इज़ नॉट एक्चुअली 25/5/2005, ये एक नंबर है और नंबर है 38,408। तो मुझे एक फंक्शन चाहिए जो इसमें से डे निकाल लेता है कि ये हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है, ये सॉरी महीने का कौन सा दिन चल रहा है 25। तो उसके लिए मैं क्या फंक्शन कैलकुलेट करता हूँ, उसके लिए मैं फंक्शन जो कैलकुलेट करता था डेट वाज इक्वल टू डे, रिटर्न द डे ऑफ द मंथ नंबर 1 from 31। तो इस डेट का डे कौन सा चल रहा है 25। तो किसी भी डेट में से सिंपली उसका डे निकालना जो है ना वो इजी है, वो इस फंक्शन से हम लोग करते हैं। हम लोग इसको सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं इसमें से लेफ्ट का फंक्शन लगा के तो लेफ्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स निकालूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये 25 नहीं लिखा हुआ, ये बल्कि एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है 38,000 समथिंग का, राइट। तो अगर मुझे मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हफ्ते का कौन सा दिन चल रहा है, तो मुझे इसके नंबर फॉर्मेट्स में जाके ये काम करना पड़ेगा। आपने नंबर फॉर्मेट की वीडियोस में देखा होगा कि हम लोग नंबर फॉर्मेट्स में डेट के नंबर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं डेट का फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, कस्टम में जाता हूँ, तो मेरे पास डेट का फॉर्मेट स्टाइल आ रहा है। तो मैं क्यों ना इसे चेंज करके सिर्फ डे लिख दूं, 2 दफ़ा डी लिखूंगा तो आपको नज़र आया है कि उसने कहा है कि जी आपका आउटपुट बनेगा 25। मैं 3 दफ़ा डी लिखूंगा तो मुझे हफ्ते का दिन बता देगा, और 4 दफ़ा डी लिखूंगा तो मुझे हफ्ते का दिन पूरा लिख के बता देगा। तो ले जनाब 25 Feb वॉज फ्राइडे। और जैसे ही मैं इस फंक्शन को थ्रू आउट कॉपी पेस्ट करूंगा, फिल हैंडल के थ्रू भी कर सकता हूँ, फिल हैंडल के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये क्या होता है। तो ये देखें डेट का हर डेट का दिन आ गया। एक्चुअली इस सेल में डेट ही लिखी हुई है, लेकिन हमने इसका फॉर्मेट ऐसा बना दिया कि इसके अंदर डे लिखा हुआ है। सिमिलरली मैं इसका मंथ अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मंथ के लिए भी मैं सिंपली वही वाली डेट सेल में लिख दूंगा, तो ये डेट वहाँ से बिल्कुल वैसे ही कॉपी हो जाएगी। और इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की बजाय मैं यहाँ पर सिर्फ नंबर फॉर्मेट चेंज करता हूँ। डेट में जाते हैं, कस्टम में जाते हैं, तो हमारे पास ये नंबर फॉर्मेट आएगा। मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और सिर्फ 4 दफ़ा एम लिख देता हूँ, तो वो मुझे इस डेट के अंदर से मंथ निकाल के दे देगा, राइट। और मैं इसको भी नीचे फिल हैंडल के थ्रू कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें हर डेट का एक मंथ मेरे पास आ गया। तो अब मैं किसी भी साल की सिर्फ मतलब सारे सालों की सिर्फ वो वाली सेल्स भी इकट्ठी कर सकता हूँ जो सिर्फ फ्राइडे को ही है, मतलब जो सिर्फ हाफ डे को ही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी पिछले 5 सालों में या पिछले 3 सालों में जिस जिस सेल एजेंट ने फ्राइडे को जितनी भी सेल की हैं, मैं उनको उस फ्राइडे की सेल्स के ऊपर जो है ना वो कुछ बोनस देने लगा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ फ्राइडे की डे वाली सेल्स नजर आए। तो अब मैं इस सारे डाटा को दोबारा कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूँगा, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाऊँगा, कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर्स, और कस्टम सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर से मैं डे सेलेक्ट कर लूँगा। और डे के अंदर से ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ और डे के अंदर मैं जाऊँगा, तो मतलब एक तो ये लिस्ट है, मैं कस्टम लिस्ट में जाता हूँ। मैं अगर इसे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करता हूँ तो वो बिल्कुल उसी डेट वाइज आ जाएंगे। मैं कस्टम लिस्ट पे चलता हूँ और यहाँ से मैं इसको डे वाइज सॉर्ट करने लगा हूँ। ले जनाब ये मैंने डे वाइज सॉर्ट कर लिया है। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास डे वाइज आ गई संडे। अब देखें सारे मंथ के संडे सारे इकट्ठे हो गए, और इवन जब संडेज इकट्ठे हुए उसके बाद मार्च के संडेज, जून, अगस्त, नवंबर, और फिर उसके बाद अगले ईयर के, तो जो जो जिस तरीके से डाटा था सारे संडेज इकट्ठे हो गए। तो मैं इवन सिर्फ इस एक लिस्ट को इस तरह से भी देख सकता हूँ कि संडे की सेल सबसे ऊपर है, और उसके बाद नेक्स्ट डे की सेल्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे की सेल्स है मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे। ये काम मैं और किसी तरीके से नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ अगर संडे की सेल्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सिमिलरली मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, हम फिल्टर्स में जाते हैं, किसी और फिल्टर को अप्लाई करते हैं। हम लोग कहते हैं डे पे नहीं चाहिए फिल्टर, मुझे मंथ पे फिल्टर चाहिए। और ये फिल्टर मुझे किस तरह से चाहिए, ये फिल्टर मुझे चाहिए जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, राइट। आपने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है और यहाँ पे फेब वगैरह इस तरह से लिखा हुआ है। आप इसे अप्लाई करके देखेंगे तो ये देखिए जनाब, उसने आपको डाटा के वाइज सॉर्ट कर दिया। मई है, जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है। तो डिफरेंट टाइप की डेट वाइज जो है ना, उसने आपको हर मंथ का डाटा सॉर्ट करके दे दिया, राइट। तो डिफरेंट मंथ का डाटा हम इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, मंथ वाइज भी, डे वाइज भी। तो अभी हम लोगों ने फिल्टर के अंदर सारी ऑप्शंस देख ली हैं कस्टम फिल्टर के अंदर कि जब हमारे पास सिंगल लेवल फिल्टर होता है तो हम किस तरह से इस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल लेवल फिल्टर में एक और चीज़ बड़ी मज़े की है जी, कि हम लोग यूनिट वाइज फिल्टर कर सकते हैं। यूनिट के अंदर देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग डाटा के अंदर एक तो ये है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ बेस की, वैल्यूज़ की बेस पे हमने सॉर्टिंग कर ली है। कभी कभी ऐसे भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हम सेल के अंदर अगर कोई सेल हाईलाइट किया हुआ है तो इवन अब मैं इस फॉर्मेटिंग की बेस पे भी सॉर्ट कर सकता हूँ। ये जो फॉर्मेटिंग की बेस पे सॉर्टिंग थी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं थी, हम लोग इसको एक्सेल में पढ़ रहे हैं। एक्सेल में क्योंकि ये है नंबर ऑफ वैल्यू की बजाय सेल कलर पे, तो हम सेल कलर की बेस पे भी अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सेल के अंदर, इस कॉलम के अंदर, यानी कि यूनिट के कॉलम में जितने कलर्स लगे होंगे वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं रेड वाला कलर जो है वो ऑन टॉप लेके आना चाह रहा हूँ, तो जैसे ये रेड का कलर ऑन टॉप आ जाएगा, बाकी कलर्स नीचे जैसे हैं जिस तरतीब से वैसे ही रहेंगे, राइट। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा, आप देखेंगे जो सेल्स जिनको मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ था वो सारे के सारे सेल्स अब ऊपर आ गए हैं, और उसके बाद रिमेनिंग सेल्स बिल्कुल उसी तरह से नीचे हैं। इसी तरह से हम एक और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आप फिल्टर में जाइए, आप कस्टम सॉर्ट पर जाइए, कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करें। हम लोग सेल कलर की बजाय फॉन्ट कलर या सेल आइकॉन की बेस पर भी फॉर्मेटिंग कर सकते, राइट। तो फॉन्ट कलर, हाँ, अगर हमने किसी फॉन्ट का कलर डिफरेंट किया हुआ, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। एक तो ऑटोमेटिक कलर है, ऑटोमेटिक मीन्स ब्लैक। ऑटोमेटिक नॉर्मली वो कलर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई किया हुआ है, तो अभी फ़ॉन्ट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर अप्लाई हुआ होता है। तो यहाँ आप रेड भी ऊपर कर सकते हैं। रेड ऑन टॉप होना चाहिए कि ऑन बॉटम आना चाहिए जी? रेड कलर ऑन टॉप आना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो मैंने सेल्स पहले हाईलाइट किए हुए थे इनका कलर भी रेड था, राइट। तो हम डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल कलर भी कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ देख रहे होंगे किस तरह से हम लोग मल्टीपल सॉर्टिंग कर सकते हैं, एक सॉर्ट के बाद दूसरा सॉर्ट किस तरह से हो सकता है, और फिर उसकी बेस पे हम किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। थैंक यू।